हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे कोल इंडिया लिमिटेड ने जो नई भर्ती निकाल के आई है, जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन गेट 2024 के स्क्वायर पे बेस्ड रहेगा। जो कोल इंडिया लिमिटेड जो शेड्यूल है महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है, जैसे कि CIL कंट्रीब्यूट करता है 79% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया में। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गेट 2024 स्क्वायर फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट माइनिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम ENT। यहाँ पोस्टल कोड देख सकते हो, टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, गेट पेपर कोड आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसी आपको 640 है। जो एप्लीकेशन से अगर आप अनक्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो ओपन गेट फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन से 29 अक्टूबर को फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का है 28 नवंबर 2024 6 बजे शाम तक PM। जैसे कि आप इसका वेबसाइट देख सकते हो, CIL वेबसाइट है www.coalindia.in। इस पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप का डायरेक्ट लिंक, और आपको नोटिफिकेशन का मिल जाएगा। कैंडिडेट जो इंटरेस्ट रहेंगे, एक बार आप देख लो। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी मार्क क्राइटेरिया आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पोस्ट कोड 11 है माइनिंग डिसिप्लिन। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। सिविल में आपको चाहिए डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो आप मिनिमम आपको 60% चाहिए। मैकेनिकल में 60%, इसमें भी चाहिए सिस्टम रिकॉग्नाइज फर्स्ट क्लास डिग्री इन BE BTech एंड BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ MCA। ENT में आप देख सकते हो, जैसे कि BE BTech है BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। जैसे कि इसमें आप ध्यान दो, जो BE BTech BSc इंजीनियरिंग MCA मस्ट बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज द्वारा होना चाहिए बाय द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड शुड बी ए रेगुलर फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए। पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन मार्क जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट आर 60% आपका होना चाहिए। फॉर SC एंड ST पर्सन बैक बेंचर डिसेबिलिटी कैंडिडेट रिलैक्सेशन 5% छूट है। बैक बेंचर और SC ST एंड बैक बेंचर PWBD कैंडिडेट के लिए 5% छूट है। जो क्वालिफिकेशन चाहिए उनको लिए 55%। आपको इनकेस आपको CGPA के फॉर्म में आपको परसेंटेज देना पड़ेगा, या CGPA के फॉर्म में परसेंटेज सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो अटैच होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, इस आपका डिसिप्लिन पोस्टल कोड सिविल का, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग सिविल विथ आर्किटेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो। इसी तरह आप एक बार नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेना। देखने के बाद आप अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो फॉर्म फिलअप करना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, OBC कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के अपने हिसाब से, जैसे कि माइनिंग में 266, टोटल वैकेंसी आपको 640 है। अलग अलग कैटेगरी का आप देख सकते हो आपको कितना वैकेंसी आई है। ये आपका जैसे कि PW के लिए है। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, जैसा कि एलिजिबल कैंडिडेट जो अपीयर करेंगे क्वालिफाइड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन अ गेट 2024 स्क्वायर रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज। एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना अच्छे से। अगर आप जैसे कि अगर आप पेमेंट आपको कितना करना रहेगा, जैसे जनरल OBC के लिए आपको रहेगा 1000। EWS कैटेगरी आल्सो ये नॉन रिफंडेबल है। और आप SC ST PWD रहेंगे तो आपको कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी है आर एग्जाम्पल फ्रॉम पेमेंट, आपको पेमेंट नहीं लगेगा SC ST PWD। इसके बाद जैसे कि आप रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, आपका अपर एज लिमिट आपको कितना होना चाहिए 30 ईयर एज ऑन 30 सितंबर 2024 से काउंट होएगा। और जनरल UR EWS कैटेगरी OBC का 3 साल के लिए छूट है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। SC ST 5 साल के लिए। फॉर पर्सन डिसेबिलिटी 10 साल के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 ईयर।
SC/ST 15 साल की छूट है। रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट इस पर इंडिया गाइडलाइन। इसके बाद आपका जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक बार अपना आपका क्वालिफ़िकेशन देख लेना, आप किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। इसके बाद जैसे कि आपका ये सब हो जाए देखने के बाद, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, फॉर्म लिंक का। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करते हो, इसी तरह मैंने शॉर्ट में आपको नोटिफिकेशन की डिटेल आपको दे दिया है। अगर आप एक बार देखना चाहोगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना। देखने के बाद आपको फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करने का, जैसे जब आप अप्लाई करेंगे तो जब आपका नोटिफिकेशन जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाओगे फॉर्म फिलअप करने का। जैसे आप फ्रेंड्स आप लिंक पे क्लिक करते हो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज देंगे। इसके बाद आपको पहले आपका रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाने का है। नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे आप जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपका कोड अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम लिखना जो आपके 10th के मार्कशीट पर रहेगा, आपका पूरा नाम लिखना जो आपके सेम टू सेम। अगर आप कोई भी गलती कर दे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद आप अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे देना। इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिलअप करना और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करने का है। जैसे आप OTP पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कैप्चा आपको फिलअप करना रहेगा। उसके बाद सबमिट कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको OTP आया रहेगा। यहाँ पे आप वैलिडेटेड पे क्लिक करना। जैसे आपका जो OTP आपका वेरीफाई हो जाए, वेरीफाई होने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करने का। इसके बाद ये कैप्चा फिलअप करना। फिलअप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना। जैसे आपका क्लिक करते हो उसके बाद आपका जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सब जो आपका सब पे टिक करने का है। टिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको पर्सनल आपको डेटा फिलअप करना रहेगा। एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, मैटेरियल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इस पर आई एग्री पे क्लिक करना, फिर ओके पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको ऐसा आ जाए आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी, कम्युनिकेशन एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट, पेमेंट, यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिया जाएगा। इसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले भरा था वो आ जाएगा। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जेंडर क्या है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। जब आपका जैसे कि आपका जेंडर सिलेक्ट हो जाए उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। इसके बाद एज ऑन 30 सितंबर 2024 काउंट करके आ जाएगा। यहाँ पे इसका नेशनलिटी आप सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना। आपका जो भी कैटेगरी रहेगा जैसे कि जनरल, UR, AWS, ST, OBC, अगर इसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अपना फादर्स नेम फिलअप करना, पूरा फादर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद पूरा मदर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद फ्रेंड्स अपना मैरिटल जो आपका जो भी स्टेटस रहेगा, मैरिटल स्टेटस उसको दे देना। मैरिटल स्टेटस देने के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, अपना नाम और अपना ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आओगे या अगर आप RU पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी हो तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद आप यस पे क्लिक करना। उसके बाद आप जो भी हो जैसे कि PWBD हो तो अब आप जो भी हो दे देना। उसके बाद आप कितना % हो वो दे देना। देने के बाद अगर आप इसमें से कोई भी नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करना, इसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपका जॉइनिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे रिवेलिंग डेट फ्रॉम सर्विस से कब तक का सिलेक्ट करना। टोटल पीरियड आपका 36 मंथ, 41 मंथ, 12 मंथ, जितना भी आपका पीरियड रहेगा वो सिलेक्ट करना।
अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद डिपार्टमेंटल आपको डिटेल आपको देना रहेगा। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ CIL, अगर आप कैंडिडेट हो तो यस पे क्लिक करना। यस पे जैसे क्लिक करते हो एम्प्लॉय का ID नंबर देना पड़ेगा। सब्सिडी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे पोस्टिंग है, जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस आपको देना पड़ेगा, कहाँ जॉइनिंग है, जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस कब से आप ज्वाइन किए थे और टोटल सर्विस आपका कितना है वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU एटोनोमस, आप कोई भी गवर्नमेंट वर्किंग आप कर रहे हो। इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अपना देना पड़ेगा। जॉइनिंग डेट, अगर आप नेम ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट एटोनोमस बॉडी उसका देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासवर्ड, ये चारों में से आपको कोई एक देना है। जैसे कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हो, पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी पैन कार्ड में आपका पैन कार्ड, यहाँ पे आप पैन कार्ड का नंबर देना। पैन कार्ड में जो भी आपको पूरा नाम रहेगा वो करेक्ट दे देना इधर। देने के बाद आप जैसे कि स्टैंडर्ड चॉइस, आपका हर चॉइस अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि कौन से फील्ड में आप लेना चाहोगे, और तीनों में अलग अलग आपको देना रहेगा। आपको जो पहले आपका प्रेफरेंस देना रहेगा वो दे देना अच्छे से देख के। इसके बाद देने के बाद आप सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अपना एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आपका जो भी कंट्री रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना, आप किस स्टेट से हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद अगर आपका जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो आपने फिलअप किया है एड्रेस, अगर आपका सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये डिटेल वापस ही यहाँ पे ले लेगा। अगर आपका कोई भी अगर आप दूसरा एड्रेस पे रहते हो नो पे क्लिक करना। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जहाँ पे आप रहते हो यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना। यहाँ पे जैसे कि वैसे ही आपको फिलअप करने का एड्रेस 1 और 2 में पूरा एड्रेस लिख लेना। कंट्री सिलेक्ट करना, स्टेट सिलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, पिन कोड दे देना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका डेटा सेव हो जाए ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको नेम ऑफ बोर्ड, आपका कौन सा आपका 10th का डिटेल देना पड़ेगा। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से थे, कौन से काउंसिल से थे, आपका बोर्ड का नाम दे देना। ईयर ऑफ पासिंग दे देना, आप कौन से ईयर में पास हुए थे। आप इंस्टीट्यूट का नेम दे देना। सब्जेक्ट दे देना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा। यह ध्यान रखना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। और सिलेक्ट, प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे सिलेक्ट करना। जैसे कि आप परसेंटेज CGP में जो भी आप सिलेक्ट कर जो आपके पास रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका बोर्ड ऑफ काउंसिल दे देना, कौन से बोर्ड से थे, ईयर ऑफ पासिंग दे देना। यहाँ पे जैसे कि आपका देने के बाद आपका कोमा नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट का नेम दे देना, कौन से इंस्टीट्यूट से थे। सब्जेक्ट दे देना अपना। सब्जेक्ट देने के बाद जैसे कि लास्ट में आप हिस्ट्री, अगर आप कोई भी नाम जिस सब्जेक्ट चूज़ करते हो आपका स्पेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद अपना परसेंटेज CGP जो भी आपके पास रहेगा सिलेक्ट करना। आपका मार्क्स ऑप्शन कितना है तो वो सिलेक्ट करना। मैक्सिमम मार्क आपका कितना तो वो सिलेक्ट करना। परसेंटेज पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। इसके बाद जैसे कि आपका 12th का भी आपको डिटेल फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे अपना 12th का बोर्ड का नेम दे देना, ईयर ऑफ पासिंग देना, इंस्टीट्यूट नेम दे देना और सब्जेक्ट दे देना। और सिलेक्ट करना एनी ऑफ द फॉलोइंग। परसेंटेज CGP में जो भी आपके पास रहेगा सिलेक्ट करना। इसके बाद आप दे देना आपको कितना आया था। इसके बाद मैक्सिमम मार्क आपका कितना था, परसेंटेज ऑफ मार्क कितना था। इसके बाद आपको नीचे आएंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप अपेयरिंग रहेंगे अपेयरिंग करना, पास्ट रहेंगे तो पास्ट लिख देना। इसके बाद आपका डिग्री लिख देना, डिग्री आपका कौन सा है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम दे देना।
यहाँ पे अपना डिग्री का नाम दे देना, इंस्टीट्यूट नेम दे देना, ब्रांच दे देना, कौन सा ब्रांच से हो। यहाँ पे आप डिग्री का नाम आपने दे देना, आपको कौन सा डिग्री आपके पास है वो दे देना। इसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नेम दे देना, अपना ब्रांच दे देना, आपका ब्रांच कौन सा है, आपका मंथ दे देना, मंथ एंड ईयर। इसके बाद सिलेक्ट परसेंटेज और सीजीपी में आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मार्क्स ऑप्शन आपको कितना मार्क्स आया था, मैक्सिमम मार्क आपका कितना रहेगा वो दे फिलअप करना। उसके बाद ऑटोमेटिक आप यहाँ पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। इसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आपको कोई भी अरेस्ट किया तो यस करना, या आप डिटेल फिलअप करना उसकी। अगर आपको कभी अरेस्ट नहीं किया है, कोई भी आप क्रिमिनल लॉ नहीं चला, नो पे क्लिक करना। एनी क्रिमिनल अगेंस्ट यू, अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा हो तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर देना आपको कौन सा था क्रिमिनल केस और क्या था। अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप काम करते हो जैसे कि जॉब करते हो, यहाँ पे अपना दे देना एक्सपीरियंस जो भी मांगा है। इसके बाद अगर आप जॉब नहीं करते हो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप ईयर ऑफ क्वालिफाई गेट, आपका गेट आपने क्वालिफाई कब किया था, जैसे कि 2024 में, तो आपको होना चाहिए कंपलसरी, तो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ गेट, इधर आपका गेट का आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है, कैंडिडेट का पूरा नाम दे देना है, वैलिडेट योर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे देना। इसे गेट स्क्वाड आउट ऑफ 1000, आपका स्क्वाड कितना था, गेट 2024 एग्जामिनेशन पेपर आपका कब था वो दे देने का, क्वालिफाई गेट इन स्क्वायर आपका कितना था वो देना, सेव पे क्लिक करना एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप फिलअप कर लेते हो, जैसे आप फ्रेंड्स आप ये सब क्वालिफिकेशन दे दोगे, इसके बाद आपको जैसे कि आपको सेव पे क्लिक करने का, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट कंप्लीट करना रहेगा। डॉक्यूमेंट आपको फिर जो भी आपका डिग्री आपका है वो आपको देना रहेगा, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर आपका देना रहेगा। उसके बाद ये सब होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, उसके बाद पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। हमने जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। हमने ये गेट का जो क्वालिफाई अमाउंट है जैसे कि नहीं बनाया, जैसे कि आपको कोई भी कैंडिडेट का गेट का क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, जैसे कि रहेगा आप फिलअप करना डॉक्यूमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।